अम्मा, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया। खा लें कुछ, तबीयत खराब हो जाएगी। जब तक कोई खबर नहीं आ जाती मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा। कल शाम तक आप मुझे समझा रही थी और अब खुद ही हिम्मत हार गई। इसे हिम्मत हारना नहीं कहते बेवकूफ जाहिल औरत। बुरे वक्त से बचने की तदबीर कहते हैं। बुरा वक्त? कौन सा बुरा वक्त? साहिर कहाँ गया है? नूर को छुड़ाने गया है। तो ये क्या अच्छी बात है? लेकिन इसी शर्त पे तो साहिर ने नूर को जाने दिया था। मैंने ये मशवरा समरा को भी दिया था, इसी के भरोसे पर। लेकिन ये अब फोन पे लगी। भैया से बात कर रही है। अरे अपने अब्बा से बात करने का ये कौन सा वक्त है? बुलाओ उसे, साहिर को फोन करे, वरना वो ले आएगा नूर को। नहीं लाएगा अम्मा, आप बेफिक्र हो जाओ। थाने से छुड़वाने गया अपनी बीवी को तुम्हारा लड़का। वो उसे वहां नहीं मिलेगी। तुम्हें पता है कहाँ गया है? नहीं। तो ये क्या साहिर किसी भी थाने चला जाए, उसे नूर वहां नहीं मिलेगी। तो क्या रिपोर्ट के साथ डायरेक्ट जेल करवा दी उसे? ना अम्मा, नहीं जेल हुई और ना ही रिपोर्ट। फिर नूर थाने क्यों गई है? आप तो कह रहे थे आप उसे केस में फंसा कर रहेंगे। लोग शक की बुनियाद पर भी तो उठाए जाते हैं अम्मा। और FIR कटने से पहले पुलिस रिमांड में होने भी तो जाते हैं। फिर तो खुद ही आ जाएगा। जरा उसे भी कोई होश के नाखून दो। बारह नोट। अंदर जाओ, सीधा लेफ्ट पे रूम है, वहां जाके फिर इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। जाओ। अकेले जाओ? तो फिर कुछ नहीं। जाओ। तुम कहाँ रह गए हो? जल्दी आओ। फ्रेश हो जाओ, मैं खाना। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? तुम्हें क्या लगता है? पुलिस बुलाई है ना? पुलिस बुलानी होती तो तुमको उनके हवाले ना करके आ जाता। तो क्यों लाए हैं? तुम्हें नहीं कहा था ना कि बचा लो। अच्छा, तो फिर मुझे थाने क्यों लेकर जा रहे थे? क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। मेरी जान को? मेरी जान को कैसे खतरा है वहां? तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम खाना खाते हैं। चाल चल रहे हैं ना मेरे साथ? कौन सी चाल? धोखे से पुलिस बुलाई है। नूर, क्या बोली जा रही हो तुम? बेवकूफ समझते हैं मुझे? गेट से हटो, दरवाजा खोलो। अकेले घर में मुझे अकेला क्यों छोड़कर जा रहे हैं? नूर, हटो यहाँ से। सच बताएं, किससे बुलाया है? पुलिस बुलाई है ना? अगर अपनी ज़िंदगी भी हिली ना तो वाकई पुलिस बुला लूंगा। अच्छा यही होता कि तुम्हें लॉकअप करवा देता, ताकि सुबह तक तुम्हारी लाश समंदर में मिलती मुझे। ये किसने कहा आपसे? कब से बैल बजा रहा हूँ यार, खाना लेकर आया था तुम लोगों के लिए, दरवाजा ही नहीं खोल ले। क्या बात है सुलेमान, पता तो करो। न अभी तक जारून लौटा है न साहिर। जारून का तो खैर आज की रात आना मुश्किल है अम्मा, मगर साहिर को वाकई भी तक आ जाना चाहिए था। जारून को क्या मुश्किल होगी? वो नूर को हैदराबाद थाने ले गया है। तुम्हें कैसे पता चला? ट्रैकर कंपनी की कॉल आई थी अम्मा, टोल प्लाजा पर उसकी गाड़ी का ट्रैकर बंद हो गया था। पता नहीं जारून नूर को हैदराबाद थाने ले गया, कहीं किसी और जगह तो नहीं लेके गया? हैदराबाद थाने ही लेकर गया अम्मा,
मेरी असगर से बात हुई थी। जारून ने उसे कॉल करके नूर के खिलाफ FIR कटवाई। अरे असगर भी ना हमेशा हमारे लिए कोई मुश्किल पैदा कर देता है। अम्मा, फैजान के बचपन का दोस्त है असगर। अपने दोस्त के बेटे की मदद नहीं करेगा तो किसकी करेगा? अरे भाड़ में जाए ऐसी दोस्ती। अब साहिर को ना बता देना कि जारून नूर को हैदराबाद थाने ले गया है। वैसे साहिल जी, मैं सोच रही थी कि हैदराबाद कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ कोई लड़की अकेले ना जा सके। मैंने हैदराबाद भी पुलिस स्टेशन ही जाना है। तो आप वहाँ भी तो किसी लड़की को ही लेने जा रहे हैं ना? वो लड़की मेरी बीवी है। तो मुझे दोस्त बना के ले जाएं। समरा, मेरी बात समझो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। देखिए, मुश्किल के वक्त में ही तो दोस्त काम आते हैं ना। लेकिन मैं तो बस ये कह रही थी कि रास्ता बहुत लंबा होगा, आप मुझे साथ ले जाए ना। तुम जिद मत करो, बिला वजह परेशान होगी। ऐसा तो आपको लगता है ना साहिल जी। अच्छा चलो। हेलो। हाँ बस निकल रहा हूँ। अच्छा ये ले आओ, तुम लोग खाओ, मैं निकलता हूँ। ठीक है, आओ। पुलिस नहीं है, पुलिस नहीं आएगी, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें सच बताना हो। कौन सा सच? कल क्या हुआ था, अम्मा कैसे गिरी? जब इतनी मुश्किल थी नूर से शादी करने में, तो क्यों किया आपने? पसंद आ गई थी। पसंद आ गई थी या मोहब्बत हो गई थी? एक ही बात है। एक बात नहीं है साहिर जी, ये तो साफ साफ मोहब्बत की शादी है। वो कैसे? इंसान इतनी जिल्लत मोहब्बत में ही उठाता है। क्या मतलब? मतलब ये साहिर जी, आपकी पसंद एक ऐसी लड़की है जो शादी से 7 दिन पहले थाने में थी, शादी के 5 दिन बाद हमसे थाने से छुड़ाने जा रहे हैं। मुझे देखें, मैं हूं ना आपकी पसंद। आपका दिया हुआ जोड़ा भी पहना है मैंने। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लग गई हो? आपका तो हमेशा के लिए खामोश हो जाओ। तुम्हें ये सब कुछ मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। उससे क्या होता? असल मुजरिम सलाखों के पीछे होता। ये कौन सी जगह है? मेरे लिए तो ये जन्नत है, तुम कुछ भी समझ लो। वो क्या है? वो मेरा घर है। वो घर आपका है? टेक्निकली तुम्हारा भी है। क्या मतलब? ये निज़मानी हाउस है। हम कहाँ हैं? तुम्हें क्या लगता है? अगर हम घर के इतना करीब है तो आप मुझे घर क्यों नहीं ले जाते? क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। घर में भी जान को खतरा है? आपको किसने कहा? नूर को बचा लो, वो बेकसूर है। आप कौन बात कर रही हैं? और नूर को कैसे जानती हैं? नूर को बचा लो, उसकी जान को खतरा है। कहा है किसी ने? उसी औरत ने कहा है। तुम्हें कैसे पता कि वो कोई औरत है? मुझे भी किसी औरत का फोन आया, लेकिन मुझे लगा पता नहीं वो कौन है। तुम्हें उनकी बात सुननी चाहिए थी नूर। आप एक औरत के कहने पे मुझे, लेकिन क्यों? कौन है वो? पता नहीं,
लेकिन कोई खैर ख्वाह है। आप उसे जानते भी तो नहीं है, कोई दुश्मन भी तो हो सकती है। जानता नहीं है, पर वो आवाज मैं सोते हुए भी पहचान सकता हूँ। कैसी आवाज? पता नहीं, लेकिन वो आवाज मुझे बचपन से बचा रही है। पहले मेरे कहानी बोलकर, फिर लेटर लिखकर, और बाद में फोन पर, फिर अचानक कहीं खो गई। पता है, आज कितने सालों बाद उसने मुझसे कुछ कहा है। क्या कहा है? जाओ, मुझे दो। तुम नीचे जाओ, चेंज करो। जाओ। हाँ साहिर जी, अब क्या होगा? ये पास में कोई पेट्रोल पंप है? नहीं, पेट्रोल पंप नहीं है, और अगर पेट्रोल पंप नहीं मिला तो क्या करेंगे? परेशान मत हो, मिल जाए कोई ना कोई। अच्छा, तुम गाड़ी में मेरा वेट करो, मैं देख के आता हूँ, हो सकता है कोई पंप मिल जाए। नहीं नहीं साहिर जी, मैं भी साथ जाऊंगी। चलो। अगर हम घर के इतना करीब है तो आप मुझे घर क्यों नहीं ले जाते? क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। आप करेंगे मुझसे शादी? नहीं। आप भी डरते हैं? मैं क्यों डरूंगा? तो इनकार क्यों कर रहे हैं? तुमने अपनी शक्ल देखी? तुमने देखी है? नहीं ना? जाओ देखो, और से देखो, मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? जी तुम यहाँ क्यों बैठी हो? जी, आप ही ने तो कहा था। मैंने कहा था? मैंने कब कहा? जब मैं ऊपर थी तो आपने कहा था। मैंने कहा था यहाँ आके बैठ जाओ। जी, आपने कहा था नीचे जाकर बैठो। तो तुम यहाँ पे आके बैठ गई। उठो, अंदर जाओ। उठो, अंदर जाओ, सर्दी लग जाएगी तुम्हें। जाओ अंदर। जी, ये लॉक है। इसे लॉक होना नहीं, इसे जैम होना नहीं। अब क्या हुआ? जी, मैंने कहा यहाँ पे खड़े रहने को। तो मैं जाऊं अंदर? तो उसमें मसला क्या है? जाओ। जी, वो मेरे कपड़े। ओह हाँ, कपड़े। ओके, अंदर आओ। यहाँ पे कुछ लेडीज कपड़े पड़े, जो तुम्हें फिट आते हैं, तुम उन्हें पहन लो। आप मुझे यहीं दे दें। अब क्या मसला हो गया तुम्हें? अंदर आके चेक कर लो। ये आपका कारपेट साफ है तो मेरे कपड़े गीले हैं ना, ये खराब हो जाएगा। तुम अगर इस तरह से बाहर खड़ी रही तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ये बहुत महंगा होगा ना। तुम्हारी तबीयत ज्यादा महंगी पड़ती है। चेंज करो, जाओ। नूर,
सुना है बड़ी मचल रही थी अपनी औलाद की बका के लिए। अब पता चला कैसा लगता है अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद की बर्बादी देखते हुए। याद है मैंने कहा था इस संपोले को दूध मत पिला, लेकिन तुझे तो बड़ा शौक था आस्तीन में सांप पालने का। देख ले निकल गया ना तेरी नस्ल को। उसने तेरी जबान पर अंगारा रखा था और तूने उसकी औलाद पर फूल निछावर कर दी। अगर उसकी इतनी खिदमत न की होती तो आज ये जिंदा ना होता। चलो उसके बाप के किए का तो इंतकाम न ले सकी, उसके किए का इंतकाम तो ले। खाने तो उसके बनाती है ना तू, उसमें कुछ मिला दे। के मम्मा क्या हुआ? तेरी बहू की लाश मिल गई क्या? अम्मा वो सुखरा को हैदराबाद आपने भेजा था। हाँ तो वहां पे हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया उसे। क्यों? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अम्मा वो सब बता तो नहीं देगी। फिक्र न कर कुबरा, कुछ नहीं कहेगी। कैसे कुछ नहीं कहेगी? इसलिए मूर्ति बोला नहीं करते कुबरा। क्या हुआ? योगी नहीं, पी लो, सर्दी कम हो जाएगी। क्या कर रहे? दूर करें इसे, हराम है ये। हराम? किसने कहा? सब जानते हैं। यानी कि तुम कह रही हो कि मैं शराब पी रहा हूँ, नहीं नशा कर रहा हूँ। तो क्या नहीं करते? करता तो मैं बहुत कुछ नहीं। पता है क्या पता? यही कि आप इस घर में लड़कियों के साथ रहते हैं। ये तुम्हें किसने बताया? और किसे मालूम है इस घर के बारे में? किसी को नहीं पता। मुझे तो ये कपड़े देख के इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी तुम मेरे साथ रह रही हो। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ? नहीं, आपसे खौफ नहीं आता। लड़की नहीं है तुम क्या तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह नहीं है? इज्जत आपसे ज्यादा कहीं महफूज नहीं हो सकती। क्यों क्यों करती हूँ मुझ पर इतना यकीन? आपने खुद ही तो कहा था। क्या कहा था? अभी ने कहा था कि क्या? कि मुझ जैसी लड़की के साथ तो आप अय्याशी भी ना करें। और तुम बोला समझ रही हो? तो क्या मैं आपके साथ गैर महफूज हूँ? ये ब्लैक कॉफी है, अब तो पी लो। शुक्र है तुम लोग आ गए हो। कहाँ थे तुम लोग? मैं तो परेशान हो गई थी जब मैंने इससे बात की। फुप्पो वो ना सड़क बड़ी सुनसान थी और पेट्रोल भी खत्म हो गया था। नूर कहाँ पर है? पता नहीं। बताने का क्या मतलब है? आपने खुद तो कहा था कि वापस आ जाओ, नूर का पता चल गया। मैंने यही कहा था कि वो कराची में है, हैदराबाद नहीं गई। आपको कैसे पता? और अगर आपको पता है कि कराची में है, तो कराची में कहाँ पे? वो पुलिस वाले आए थे, उन्होंने तुम्हारे अब्बा को बताया। अब तुम्हारे अब्बा भी उनके साथ ढूंढने के लिए गए हुए। अब्बा ढूंढने के लिए गए? तुम्हारी हाकिम दादी ने समझाया तुम्हारे अब्बा को, तभी वो माने। उन्होंने कहा जब तक मेरी बहू सही सलामत वापस नहीं आएगी
तब तक ना मैं खाना खाऊंगी ना ही दवा। मैं दादी से मिल गया। वो सो रही है। अब्बा से बात करता हूँ। उन्हें क्यों तंग कर रहे हो ऐसे ख्वामखा? तुम जाओ आराम करो, थक के आए हो, जाओ। कुछ बोला उसने? बहुत ढीठ है भाई, टस से मस नहीं हो रही है। उसकी जुबान हर हाल में खुलनी चाहिए। तुम फिक्र नहीं करो, मैंने इसकी कल नफरी भेज दी है। अब इसकी बच्चों की खातिर दवा तो होगी ना, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। उसका बोलना मेरे लिए बहुत जरूरी है अंकल। उसकी गवाही पर किसी की जिंदगी टिकी हुई है। थैंक यू। मैंने कहा था ना आपको इसे पानी से बचाना है, और आपने एहतियात नहीं की। आपको पता है एक बार जख्म खराब हो जाए तो उस ठीक होने में मुश्किल हो जाती है। जी अब एहतियात करूंगी। वैसे आप जरूर साहब की कौन है? जी कोई नहीं। फिर ये आपका इतना ख्याल क्यों करते हैं? क्या मतलब? आप नई दुल्हन थी ना, तो आपके शौहर के बजाय जरूर साहब आपको दोनों बार हॉस्पिटल लाए, और आज भी। आप इन्हें नाम से कैसे जानती हैं? ये डॉक्टर साहब के दोस्त हैं और हम सभी ने जानते हैं। हो गया? जी हो गया, बस ये डॉक्टर साहब ने दवाई भेजी। ठीक है, आपकी गाड़ी बाहर आ गई, आप आ जाएं। सर। जी जी वो आपके घर में मेरा मोबाइल रह गया था। कैसे रह गया? आपने किसी से पूछा नहीं? देख लेती वहां पे। जी वो मैंने सुलेमान साहब से बोला था, उन्हें गुस्सा आ गया। कितने का था? सर ये तो बहुत ज्यादा है, इतने का नहीं था। आप इस मौसम में हमारे घर आई हैं, रख लीजिए। शुक्रिया सर। अच्छा सुनो जी। जब तक इनका जख्म ठीक नहीं हो जाता तुम रोज इनकी बैंडेज चेंज करती रहना, लेकिन घर में किसी को पता ना चले। लेकिन सर मैं रोज आऊंगी तो सबको पता चल जाएगा। तुम मम्मा की बैंडेज करने के लिए आ रही हो ना? जी। इसके भी कर देना। जी ठीक। जाओ गाड़ी इंतजार करिए। थैंक यू सर। समरा ये क्या कर रही हो? साहिर जी कितनी अच्छी है ना ये सारी चीजें। तुम्हें ये सब कुछ कहाँ से मिला? कैसी लग रही है? अच्छी लग रही हो, लेकिन तुम्हें मिली कहाँ से ये सब कुछ? जहाँ पे रखी थी। ये तो अम्मा ने नूर को दी थी। अच्छा तो कैसी लग रही थी उस पे? पता नहीं, क्या मतलब? उसने कभी पहन के दिखाई नहीं। तो मैं पहन लूं? तुम? क्यों? आप क्या इन चीजों में सिर्फ नूर को ही देखना चाहते हैं? नहीं, वैसी बात नहीं है। सच्ची? तुम पहनना चाहो तो पहन लो। सच्ची?
तो आप ही पहना देना। ठीक है, बिल्कुल सही है। बस उसके मरने की खबर निज़ामानी हाउस में किसी को मत देना। खुदा हाफिज़। कौन मर गया? हम कहाँ जा रहे हैं? सुगरा ने थाने में खुदकुशी कर लिया। सुगरा बाजी? लेकिन वो तो घर पर थी। हाकिम दादी ने उसको छुट्टी देकर कुछ दिनों के लिए हैदराबाद भेजा था। क्यों? उसे बचाने के लिए। तो उन्होंने खुदकुशी क्यों की? हाकिम खातून को बचाने के लिए। फिर हम घर क्यों जा रहे हैं? कुछ काम निपटाने और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन आपने तो कहा था वहाँ मेरी जान को खतरा है। हाँ, लेकिन मसले से इस तरह फरार होना कोई अच्छा हल तो नहीं है। तो क्या है मसले का हल? तुम घर जाओ और साहिर को सारी बात बता दो। नहीं, वो मुझे जान से मार देंगे। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही बताओ। वो कुछ भी नहीं कहेगी। हो सकता है वो तुम्हारे लिए स्टैंड ले। आपको कैसे पता? मोहब्बत का दावा करता है तुमसे। हिफाजत तो करेगा। हिफाजत करने के लिए मोहब्बत काफी नहीं होती। मोहब्बत हर चीज के लिए काफी होती है। ये आप क्या कह रहे हैं? क्यों? मैं नहीं कह सकता। आप तो मोहब्बत भी औकात देखकर करते हैं। मेरी गैर मौजूदगी में अम्मा का ख्याल रखना। आपने नर्स को कह तो दिया है ना, वो आ जाएगी बैंडेज करने। वो बैंडेज करने के लिए आएगी। उनके आराम का तुम ख्याल रखना। आराम? क्यों? क्या हुआ? आप कभी उनके कमरे में गए हैं? नहीं ना, कभी जाइएगा। क्या हुआ उनके कमरे में? कुछ नहीं। बताओ क्या है वहाँ, बताओ। कुछ नहीं। सारी रात हो गई, सुगरा की कोई खबर ही नहीं आई। खबर तो नूर की भी नहीं आई। अरे नूर तो मर खप गई होगी कहीं। खबर तो आनी चाहिए थी फिर। अच्छा सुन, समरा कहाँ है? वो तो नूर नहीं है ना, तो समरा आसानी से साहिर के दिल में जगह बना लेगी। वैसे अम्मा, एक बात है। क्या? अगर साहिर ने नूर से शादी ना की होती ना, तो फिर इतनी आसानी से समरा के लिए नहीं मानता। लेकिन अब मुझे लगता है मान जाएगा। तू तो पहले ही परेशान हो रही थी खामखा। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि नूर को यहाँ से जाना है और समरा को आना है। अम्मा, नूर, लेकिन अम्मा ये बच कैसे गई? अब बच गई है तो जाने दे। क्या अपने हाथ से मारेगी इसे? ये तो ऊपर जा रही है, जाने दे, खुद ही मुंह के बल गिरेगी। ऊपर तो इसीलिए तो कह रही हूँ, जाने दे। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है,
खुद ही कुल कर मर जाएगी जब साहिर को समरा के साथ देखेगी तो। वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। वो शख्स तुम्हारा हमदर्द नहीं है, वो हमेशा से ही स्टैंडर्ड कॉन्शियस है। तुम्हारे जैसे बैकग्राउंड की लड़की को ना वो अपनी अयाशी के लिए भी काउंट नहीं करता। नूर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं सो गई थी। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? आप इतनी गहरी नींद में थे कि मेरे आने का आपको अंदाजा भी नहीं हुआ। हाँ, वो मैं अम्मा ने मुझे बता दिया था कि पापा तुम्हें लेने के लिए गए। नहीं, मैं तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही बताओ। वो कुछ भी नहीं कहेगा, हो सकता है वो तुम्हारे लिए स्टैंड ले। क्या हुआ? कुछ नहीं। तब अब्बा को तुम कहाँ मिली? मैं उन्हें नहीं मिली थी। क्या मतलब? मैं पता नहीं कहाँ खो गई थी। ज़ारून तुम्हें किस पुलिस स्टेशन लेके गया था? वो मुझे किसी पुलिस स्टेशन नहीं लेके गए थे। फिर? वो मुझे हैदराबाद में कहीं छोड़ आए थे। और फिर? वहां मुझे एक सुनसान सड़क पर छोड़ दिया था। क्या कह रही हो नूर? फिर मुझे कहा कि यहाँ से जहां जाना है चली जाओ, वरना किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाओ। नूर, वो मुझसे बहुत नफरत करता है, इसलिए वो मुझे मरने के लिए छोड़कर चला गया। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपकी बीवी हूं। और तुम घर वापस कैसे आई? वहां मुझे एक औरत मिल गई थी, उसने मुझे बचा लिया। ये कपड़े भी उसी ने मुझे दिए हैं। और वही औरत तुम्हें घर लेकर आई है? अगर वो औरत ना होती तो शायद मैं कब का मर गई होती। बस बस सुनो, ज़ारून ने ये अच्छा नहीं किया। लेकिन मैं ज़ारून को छोड़ूंगा नहीं।